हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे उनका पेपर्स आने वाला है, तो मैं सोचा कि आज ही वीडियो बना लूं क्योंकि काफ़ी कम बचा है। तो ये कोड है RCS 075। इसमें बता दूँ, अगर आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपका पेपर हो चुका होगा, बट कुछ स्टूडेंट का अभी तक पेपर नहीं हुआ है। तो जो CS वाले जिनका 7 उनका पेपर है क्लाउड कंप्यूटिंग RCS 075, ठीक है। और उसके अलावा मैं अभी आपको पेपर भी दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल वाला जो इस बार पेपर हुआ है कैसा हुआ है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने देखा होगा, देखें पेपर कैसा हुआ 2020-21 का। तो मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा वो बताऊँगा, और आपका जो सिलेबस है कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ताकि आपके जो है 80 टू 90+ यानी 90+ मार्क्स कैसे आप गेन कर लें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस क्या, टॉपिक्स क्या है, और फिर जो पेपर हुआ है इस बार 2021 का किस तरीके से आया था, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उस बारे में। पहले हम बात करते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैंने 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स किए हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च करके किया हूँ। तो आपको इसमें से पूरा प्रिपरेशन कर लेनी है। 10 से 12 क्वेश्चन है, और उसके अलावा मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगा ताकि आपका 90+ मार्क्स कैसे आ जाए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, यहाँ से क्या करना, डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CSE यानी क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन एक ही में कंबाइन करके दे दें। और थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ IaaS PaaS SaaS। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, और फिर आपका क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 से 3 बार आता है। कभी कभी जो है एक ही जो है पेपर में 2 बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, कभी कभी एक बार। यानी आप समझिए कि ये कंपलसरी है, आस पास सास तीनों में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। हो सकता है दोनों तीनों आ जाए, तो आप इसको आस पास सास के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, और इसकी सिक्योरिटी वगैरह के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट क्या हैं और उसके जो है डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या, फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर यूज लार्ज स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। यानी इसका जो है बड़ा लार्ज स्केल क्या है, ठीक है। तो आप इसको ये पढ़ना है, क्योंकि ये भी काफ़ी, जो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो है वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और आपका जो पेपर होगा थ्योरी वाला उसमें भी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया 5। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटिंग फॉर मोबाइल्स। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, या फिर दोनों का इंट्रोडक्शन अलग अलग से पूछ सकता है, जैसे कंप्यूटिंग फॉर मोबाइल्स और या फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ सकता है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, डिफरेंस भी और उसका इंट्रोडक्शन भी दोनों का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि डिफरेंट लेयर्स विच डिफाइन इन क्लाउड आर्किटेक्चर। क्या है, डिफरेंट लेयर्स विच डिफाइंड इन क्लाउड आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिक्योरिटी लॉज। देखिए, सिक्योरिटी लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना सिक्योरिटी से रिलेटेड। क्या, सिक्योरिटी लॉज, इम्प्लीमेंट डाटा सिक्योर डाटा इन क्लाउड, ठीक है। यानी यहाँ से पूछेगा कितना सिक्योर है और कैसे सिक्योर किया जाता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है। सिक्योरिटी लॉज इम्प्लीमेंटेड टू सिक्योर डाटा इन क्लाउड। और नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि सम लार्ज क्लाउड प्राइवेट एंड प्रोवाइडर्स एंड डाटाबेस, ठीक है। क्या है, सम लार्ज क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड डाटाबेस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूज़ ऑफ APIs, ठीक है, इन क्लाउड सर्विसेज। फिर आपका आता है नेक्स्ट और लास्ट, व्हाट इज़ क्लाउड सर्विसेज। देखिए, मैंने जो भी आप क्वेश्चन बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ से 11 से 12 क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये अक्सर जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और फिर ये आपके जो इंटरव्यू वगैरह होंगे उसमें भी आने की संभावना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि आपका जो है सिलेबस क्या है, जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो गए हैं, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपके जो है यूनिट वाइज मैं आपको भी बता देता हूँ, ताकि आपका कुछ छूट ना जाए और आपको टॉप आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ,
ताकि आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो थ्योरिकल और न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, आपके जो टफ सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर कम आते हैं, ताकि आपके नंबर इसमें ज़्यादा आ जाएँ और उसमें जो है कम भी आए तो आपका जो है इक्वल हो जाए और आपका परसेंटेज अच्छा हो जाए, यानी CGPA वगैरह आपका जो SGPA जो कि अच्छा हो जाए। तो आपका यूनिट नंबर 1 देखिए, मैं यहाँ पे 3 यूनिट बताऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको 3 यूनिट पूरा पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो कौन कौन से 3 यूनिट? नंबर 1 फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका इंट्रोडक्शन, क्लाउड हो, डाटाबेस हो, डाटा स्ट्रक्चर हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आपका इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन दिया है, आपकी पहली हो यूनिट हो इंट्रोडक्शन जिसमें दिया, तो इंट्रोडक्शन वाले जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट आपको पूरा रिमेंबर, पूरा आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ने से ये होता है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको चौथी, पाँचवीं, तीसरी, दूसरी यूनिट में अगर आपको नहीं आता, बट आप इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लिए, तो आप उसके बारे में यूज लिख सकते हैं, उसका डिफरेंस लिख सकते हैं, उसका बेनिफिट लिख सकते हैं, उसका डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, यानी आप अपने से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता, तो आपको यूनिट 1 पूरा कंप्लीटली पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। 3 यूनिट मैं बताऊंगा जो आपको 100% पढ़ना है, लेकिन जो चौथी पाँचवीं, यानी अब चौथी पाँचवीं मतलब सिर्फ मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, चौथी पाँचवीं हो सकता है दूसरी हो और तीसरी हो, यानी कोई भी 3 यूनिट, 5 में से 3 यूनिट पढ़ना है। 2 यूनिट जो है वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, बट 3 यूनिट अच्छे से पढ़ेंगे और 2 यूनिट मैं बता दूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहली तो आपको पूरा पढ़नी है। उसके बाद जो दूसरी यूनिट है, देखिए यहाँ से हम बताते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरी यूनिट में है, पहला आपका रेस्ट एंड सिस्टम, क्या है? रेस्ट एंड सिस्टम ऑफ सिस्टम। फिर आपका दूसरा टॉपिक वेब सर्विसेज, फिर आपका पब्लिश, फिर आपका है सब्सक्राइब मॉडल्स, फिर आपका वर्चुअलाइजेशन एंड टाइप्स। देखिए वर्चुअलाइजेशन में जितने भी सारे क्वेश्चन टॉपिक्स हैं आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। वर्चुअलाइजेशन हो सकता है 2 नंबर में पूछे, या हो सकता है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग में पूछेगा तो आपका टाइप्स से पूछ सकता है तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, और टाइप्स और इसका डिस्क्राइब पूछेगा तो लॉन्ग में आएगा। और सिर्फ वर्चुअलाइजेशन क्या है तो फिर आपको 2 नंबर है, तो आप मान लीजिए 2 से 10 नंबर या फिर 7 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन वर्चुअलाइजेशन जरूर बनेगा, तो आपको वर्चुअलाइजेशन जरूर पढ़ना है। तो पहला क्या होगा दूसरे यूनिट का, दूसरे यूनिट क्या होगा? रेस्ट एंड सिस्टम ऑफ सिस्टम, फिर आपका वेब सर्विसेज, फिर आपका पब्लिश, फिर आपका सब्सक्राइब मॉडल, फिर आपका वर्चुअलाइजेशन एंड उसका टाइप्स क्या होता है। ये होगी दूसरी यूनिट, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक आपको पढ़ लेना, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं आपको जो 3 यूनिट फोकस करूँगा उसमें 100% पढ़ना है। फिर आपको जो हमारी तीसरी यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। क्या है NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर? ये आपको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आर्किटेक्चर से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और जो इलेक्ट्रिकल वाला पेपर होगा उसमें भी आर्किटेक्चर क्वेश्चन आया भी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो ये होगा कौन सा? आर्किटेक्चर वाला NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। फिर आपका जो दूसरा है टॉपिक्स, देखिए पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड, इसका डिफरेंस पूछ सकता है, एंड क्लाउड स्टोरेज। पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड्स एंड उसका क्लाउड का स्टोरेज, यानी पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड डिफरेंस पूछ सकता है, तीनों का इंट्रोडक्शन पूछ, तीनों का यूजेस पूछ सकते हैं, तीनों का एडवांटेज बेनिफिट डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं। आपका पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड्स और क्लाउड स्टोरेज, इसमें से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा होगा कितना, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आसपास सास एंड लेयर्स क्लाउड आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो ये जो तीसरी यूनिट है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा कि आप इसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि तीसरी यूनिट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पहली तो पढ़ना है और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके मान के चलिए कम से कम आपका अगर 100 नंबर का मार्क्स, 100 नंबर का पेपर है, तो कम से कम 20 नंबर तो ज़रूर ही आएगा, प्लस में भी आ सकता है, क्योंकि आसपास सास जो अदर्स यूनिट्स में भी हैं तो आपको 20 से 25 नंबर या 27 नंबर आ सकता है, 30 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि आसपास सास वाले जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड, आर्किटेक्चर वाले भी क्वेश्चन रिपीटेड है 1 से 2 यूनिट में, तो आपका अच्छा नंबर इससे उठ सकता है। तो आप पहले तीसरी यूनिट 100% पूरा पढ़ना है, और थ्योरेटिकल है, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। चौथी यूनिट क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए क्या है क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर है सिक्योरिटी ओवरव्यू, फिर आपका क्लाउड सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो आप सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन है आप इसको देखिए। मैंने क्या कहा था आपको, पहली यूनिट इंपॉर्टेंट है, फिर आपको तीसरी यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, और चौथी यूनिट इंपॉर्टेंट है, यानी जो 3 यूनिट है, पहली, तीसरी, चौथी, आपको उसको 100% पढ़ के जाना है। लेकिन जो बचती है दूसरी और पाँचवीं, अब उसमें से आप जो चाहे मैं क्या पढ़ना है, दूसरी तो मैं बता दी, वो पाँचवीं भी बता दूंगा। तो चौथी यूनिट में देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ओवरव्यू, फिर आपको क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसके चैलेंजेस वगैरह देखिए आगे मैं बता रहा हूँ भी, ठीक है। फिर ये होगी बात, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये भी क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये भी आ सकता है, 90% संभावना है।
SAS सिक्योरिटी यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज सिक्योरिटी में क्या होता है और क्या जो है उसके जो चैलेंजेस आते हैं कि उसका सिक्योरिटी वगैरह रूल्स क्या, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। फिर VM सिक्योरिटी, IAM सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मैंने जितने भी बताए सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन आपको इसको पढ़ लेना है, क्योंकि सास देखिए क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट सिक्योरिटी ओवरव्यू और क्लाउड सिक्योरिटी, IAM सिक्योरिटी, VM सिक्योरिटी, SAS सिक्योरिटी और चैलेंज, तो ये इसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और हो सकता है 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आ जाए। अब आती है नेक्स्ट पाँचवीं जो है यूनिट। अब देखिए इसमें हडूप क्या है, हडूप इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो पेपर हुआ है 4th सेमेस्टर का, उसमें हडूप आया है, तो आप मान के चलिए हडूप इस बार भी आएगा। फिर आपका मैप रिड्यूस, फिर आपका फ्यूचर ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। फेडरेशन मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आल जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो आपको फेडरेशन के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि फेडरेशन से 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर आपका क्या आता है एप्लीकेशन लेबल एंड क्लाउड, यानी फेडरेशन का एप्लीकेशन, फेडरेशन का लेबल, फेडरेशन ऑफ क्लाउड, इसका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन फेडरेशन से बनेगा, तो आप फेडरेशन ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हडूप पढ़ना है, फेडरेशन पढ़ना है। तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी। पहली या तीसरी चौथी यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपको उस पूरा पढ़ के जाना है। और पहली यूनिट में मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है, दूसरी यूनिट में आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या रेस्ट वगैरह पढ़ना है, ठीक है। सिक्योरिटी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ के जाना। और ये आसपास सास और प्राइवेट, हाइब्रिड और पब्लिक, इन तीनों का डिफरेंस आ सकता है, इसका ज़रूर पढ़ लेना आप, ठीक है। और उसके बाद जो 5वीं हडूप वगैरह पढ़ना। फिर मैं बताता हूँ आपको पेपर कैसा आया था इस बार, जो 4th ईयर का पेपर हुआ था। चलिए मैं आपको पेपर की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए जो पेपर आया था इस बार, ये आपके सामने है, पेपर का कोड था। देखिए आपका कोड CS का कोड चेंज है, पेपर और इसका कोड चेंज है। आपको कोड से नहीं मतलब है, आपको मतलब है टॉपिक्स से। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या है। तो इसमें 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि 16-17 वाले बैच वाले हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन A में था, 17-18 बैच वाले हैं। उसके बाद इसमें था डिफाइन क्लाउड। देखिए क्लाउड के बारे में मैंने कहा था, क्लाउड क्या है मैंने भी आपको बताया था। डिमांड प्रोवाइजिंग, ठीक है। डिस्कस वर्चुअलाइजेशन, मैंने कहा था वर्चुअलाइजेशन से आएगा, इसमें भी देखिए पूछा था। वो गवर्नेंस पूछा था आप। हडूप, देखिए हडूप का भी आया था। फेडरेशन आया था। IAM मैं बोला था, IAM आया है इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ से आपका जो नेक्स्ट है सेक्शन वाला, इसमें रेस्ट के बारे में पूछा। देखिए NIST मैंने बताया, इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड बताया है मैंने। फिर आपका चैलेंजेस सिक्योरिटी देखिए पूछा है। लेवल ऑफ फेडरेशन, मैंने बोला था फेडरेशन से 2 क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन फेडरेशन का हो गया। NIST का मैंने बोला था, देखिए आ चुका है। और उसके अलावा देखिए यहाँ से सेक्शन C, अंडरलाइंग प्रिंसिपल पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। फिर आपका इलास्टिक क्लाउड, आल्सो डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड। फिर आपका नेक्स्ट है SOA, आप भी इसको देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर भी 3 क्वेश्चन वर्चुअलाइजेशन से हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आपका देखिए चैलेंजेस इन आर्किटेक्चरल डिजाइन क्लाउड, ये भी मैंने बोला था। सास पास का देखिए सास के बारे में पूछा गया है, इसमें स्टोरेज प्रोवाइडर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से पूछा गया है जो 6 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिसोर्स प्रोविजनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, मैं उसमें बता रहा हूँ, जो कि यूनिट्स के बारे में जो फर्स्ट वाला स्टेप है। फिर डिस्कस वर्चुअल मशीन, VM सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी के बारे में भी VM सिक्योरिटी भी इसमें आया है। फिर आपका डिस्क्राइब फ्यूचर ऑफ फेडरेशन, तो आप समझ सकते हैं फेडरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, गूगल ऐप इंजन, मैं इसके बारे में नहीं बताऊँ, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि और का ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही करना है, तो आप चाहे इसको भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपकी एज यू विश। तो आप पेपर चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपको पेपर भी दिखा दिया, जो मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वो भी आपको दिखा दिया। अब अगर आपको कोई भी डाउट होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट के हम वीडियोस बनाएं, तब भी आप हमें कमेंट करके, लेकिन देखिए कमेंट करते हो तो आप ध्यान रखना, आपको सब्जेक्ट, सेमेस्टर, उसका कोड, आपका ब्रांच, चारों चीज़ ज़रूर लिखना है, तभी हम उस पर वीडियो, क्योंकि अधूरा कमेंट करेंगे तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट, सेमेस्टर, कोड, ब्रांच सारी चीज़ें लिखना है, मैं उस वीडियो ज़रूर बना दूँगा। आज की बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, बताना, और दोस्तों वगैरह को शेयर ज़रूर करना। और तैयारी आप करते रहिए। बेस्ट ऑफ